देवभूमि उत्तराखंड, जहां शांति सौहार्द रास्ता की मिसाल दी जाती है, लेकिन नगरासो गुरुद्वारे में जो कुछ हुआ उसने सिर्फ माहौल को तनावपूर्ण नहीं बनाया, बल्कि खुफिया तंत्र की सतर्कता पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्णप्रयाग में 16 जून को हुए विवाद के बाद पूरे क्षेत्र में संवेदनशील स्थिति थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर 7 निहंगों के नगरासो पहुंचने और 3 दिनों तक गुरुद्वारे में डेरा डालने की जानकारी किसी एजेंसी तक क्यों नहीं पहुंची। जानकारी के मुताबिक ये 7 निहंग 3 दिन पहले ही गुरुद्वारे में पहुंच गए थे। वो श्रद्धालुओं और सेवादारों की तरह वहीं रह रहे थे। गुरुद्वारा प्रबंधन के साथ उनकी कई दौर की बातचीत भी हुई। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों को गुरुद्वारे में ठहराने की मांग को लेकर विवाद शुरू हुआ था, लेकिन शुरुआत में मामला शांत होता नजर आया, क्योंकि प्रबंधन का दावा है कि निहंगों ने माफी भी मांग ली थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। सूत्र बताते हैं कि 7 निहंगों में से एक व्यक्ति पहले भी लंबे समय तक किसी गुरुद्वारे में सेवादार रह चुका था। उसे भवन की बनावट, रास्ते और व्यवस्था की पूरी जानकारी थी। यही वजह रही कि कुछ ही समय में ऊपरी मंजिलों पर कब्जा कर लिया गया और प्रशासन को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू सोशल मीडिया है। बताया जा रहा है कि कर्णप्रयाग प्रकरण को लेकर लगातार भड़काऊ संदेश और पोस्ट साझा किए जा रहे थे। यहाँ तक कि 25 जून को कर्णप्रयाग पहुंचने का आह्वान भी किया गया था। इसके बावजूद क्या सुरक्षा एजेंसियां संभावित खतरे का आकलन नहीं कर सकी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब माहौल पहले से संवेदनशील था, सोशल मीडिया पर गतिविधियां चल रही थी और संदिग्ध लोग 3 दिन तक एक ही जगह मौजूद थे, तो फिर खुफिया तंत्र को इसकी भनक आखिर क्यों नहीं लगी? क्या ये सिर्फ सूचना तंत्र की चूक थी या फिर हालात को समय रहते समझने में गंभीर लापरवाही हुई? नगरासो की घटना भले ही फिलहाल शांत हो गई हो, लेकिन इसके पीछे छूटे सवाल अभी भी जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि जब संवेदनशील मामलों में समय रहते जानकारी ना मिले तो छोटी चूक भी बड़े संकट का कारण बन सकती है।